दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसे सितारे हैं जिनकी चर्चा अक्सर उनकी फिल्मों की वजह से होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी असली ताकत फिल्मों से ज्यादा उनके दिमाग और फैसलों में होती है। आज हम जिस इंसान की कहानी सुनने जा रहे हैं वह भी कुछ ऐसा ही है। एक समय था जब लोग उन्हें बॉलीवुड का फ्लॉप एक्टर कहकर मजाक उड़ाते थे, सोशल मीडिया पर मीम बनते थे और लोग कहते थे कि वह सिर्फ एक बड़े स्टार के बेटे हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जिस इंसान को लोग मजाक समझते थे, उसी इंसान ने चुपचाप अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले लिए जिन्होंने उन्हें एक बहुत बड़ा बिजनेस माइंड बना दिया। आज उनकी कमाई और उनके निवेश की चर्चा बड़े बड़े बिजनेस मंचों पर होती है। कई जगह उनके बिजनेस फैसलों को केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभिषेक बच्चन की। जब भी बॉलीवुड के सबसे अमीर सितारों की बात होती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या अक्षय कुमार का नाम आता है। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो अक्सर चर्चा में नहीं आता, और वह है अभिषेक बच्चन। सोशल मीडिया पर उन्हें कई तरह के नाम दिए गए। किसी ने कहा कि वह फ्लॉप एक्टर हैं, किसी ने कहा कि वह सिर्फ अपने पिता की वजह से फिल्मों में हैं। लेकिन जब लोग इंटरनेट पर यह सब कह रहे थे, उसी समय अभिषेक बच्चन असल जिंदगी में एक अलग ही खेल खेल रहे थे। वह बिना शोर किए अपने बिजनेस और निवेश को मजबूत बना रहे थे। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को मुंबई में हुआ। उनके पिता अमिताभ बच्चन उस समय बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। वहीं उनकी मां जया बच्चन भी एक शानदार अभिनेत्री थीं। ऐसे परिवार में जन्म लेना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। लेकिन अभिषेक का सपना बचपन से ही थोड़ा अलग था। वह सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी दिलचस्पी रखते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें स्विट्जरलैंड के एक मशहूर स्कूल में भेजा गया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां वह बिजनेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे। उस समय उनका सपना एक सफल बिजनेसमैन बनने का था। उन्हें फाइनेंस, बिजनेस प्लानिंग और कंपनियों को आगे बढ़ाने की रणनीतियों में बहुत दिलचस्पी थी। ऐसा लग रहा था कि वह अमेरिका में ही रहकर अपनी जिंदगी का रास्ता बना लेंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। उसी समय मुंबई में बच्चन परिवार एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। अमिताभ बच्चन ने कुछ साल पहले एक बड़ी कंपनी शुरू की थी जिसका नाम था अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी का सपना बहुत बड़ा था। मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने का प्लान था। लेकिन गलत फैसलों और खराब मैनेजमेंट की वजह से कंपनी धीरे धीरे घाटे में जाने लगी। हालात इतने खराब हो गए कि कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। बताया जाता है कि उस समय बच्चन परिवार पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। कई कानूनी मामले चल रहे थे और लेनदार रोज पैसे मांगने पहुंच जाते थे। जो अमिताभ बच्चन कभी बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे थे, उन्हें भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जब यह खबर अमेरिका में पढ़ रहे अभिषेक बच्चन तक पहुंची तो उनके लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें पता चला कि उनके पिता को घर चलाने तक की चिंता हो रही है तो वह शांत नहीं बैठ सके। उन्होंने तुरंत अपने पिता को फोन किया और कहा कि वह अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत वापस आना चाहते हैं। उनका कहना था कि कम से कम इस मुश्किल समय में वह अपने परिवार के साथ रहेंगे। इसके बाद अभिषेक बच्चन ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। वह अमेरिका की आरामदायक जिंदगी छोड़कर वापस मुंबई आ गए। यहाँ उनका इंतजार कर रही थी एक नई चुनौती, संघर्ष और बहुत सारी जिम्मेदारियां। मुंबई लौटने के बाद उनके सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता यह था कि वह स्टार किड होने का फायदा उठाएं और सीधे फिल्मों में बड़े हीरो की तरह लॉन्च हो जाएं। दूसरा रास्ता यह था कि वह मेहनत करके खुद को साबित करें। अभिषेक ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को करीब से समझने के लिए छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कई बार वह फिल्म सेट पर क्रू के साथ काम करते थे। कभी चाय लाना, कभी सेट की तैयारी करना, ये सब काम भी उन्होंने किए। ये सुनकर बहुत लोगों को हैरानी होती है कि अमिताभ बच्चन के बेटे ने भी ऐसे काम किए, लेकिन यही अनुभव आगे चलकर उनके काम आया। इससे उन्हें फिल्म इंडस्ट्री को अंदर से समझने का मौका मिला। इसी दौरान उन्हें फिल्म मेजर साहब के सेट पर काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे। धीरे धीरे अभिषेक फिल्मी दुनिया को समझने लगे और अपने करियर की शुरुआत की तैयारी करने लगे। लेकिन दोस्तों, अभिषेक की जिंदगी में मुश्किलें सिर्फ बाहर ही नहीं थीं। वह एक ऐसी समस्या से भी जूझ रहे थे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। बचपन में उन्हें एक बीमारी का पता चला था जिसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। इस समस्या में पढ़ना और लिखना बहुत कठिन हो जाता है। कई बार अक्षर सही तरह से समझ में नहीं आते। इस वजह से उनके लिए स्क्रिप्ट पढ़ना और डायलॉग याद करना भी आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह लगातार मेहनत करते रहे और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाते गए। साल 2000 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था रिफ्यूजी। इस फिल्म में उनके साथ करीना कपूर भी थीं। फिल्म का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा,
लेकिन लोगों ने अभिषेक के अभिनय को नोटिस किया। लेकिन इसके बाद कई साल तक उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं। मीडिया ने उन्हें फ्लॉप एक्टर कहना शुरू कर दिया। यह समय उनके लिए बहुत कठिन था। अभिषेक खुद बताते हैं कि उस दौर में वह बहुत निराश हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने खराब रिव्यू को अपने कमरे में चिपका दिया ताकि हर दिन उन्हें अपनी गलतियां याद रहें और वह खुद को बेहतर बना सकें। यही जिद और यही मेहनत आगे चलकर उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। दोस्तों, जिस समय अभिषेक बच्चन लगातार असफलताओं का सामना कर रहे थे, उस समय बहुत से लोगों को लगने लगा था कि शायद वह फिल्मों में सफल नहीं हो पाएंगे। मीडिया भी लगातार उनके बारे में नकारात्मक बातें लिख रहा था। कई लोग यह कहने लगे थे कि वह सिर्फ अपने पिता के नाम की वजह से फिल्मों में टिके हुए हैं। लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि लंबे संघर्ष के बाद अचानक एक ऐसा मौका आता है जो पूरी कहानी बदल देता है। अभिषेक बच्चन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साल 2004 उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ बनकर सामने आया। इस साल उनकी फिल्म युवा रिलीज हुई। इस फिल्म को मशहूर निर्देशक मणिरत्नम ने बनाया था। फिल्म में अभिषेक ने लल्लन सिंह नाम के एक गुस्सैल और खतरनाक युवक का किरदार निभाया था। यह किरदार उनके पहले के किरदारों से बिल्कुल अलग था। जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने पहली बार अभिषेक की एक्टिंग को गंभीरता से देखना शुरू किया। क्रिटिक्स ने भी उनकी जमकर तारीफ की। लोगों को लगा कि इस अभिनेता में दम है और अगर सही मौके मिलें तो वह बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसी साल एक और फिल्म आई जिसने अभिषेक की किस्मत बदल दी। यह फिल्म थी धूम। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया था। फिल्म में उनका स्टाइल, उनका आत्मविश्वास और उनका अंदाज लोगों को काफी पसंद आया। धूम फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद अभिषेक बच्चन की पहचान एक सफल अभिनेता के रूप में बनने लगी। धीरे धीरे उन्हें अच्छे रोल मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। बंटी और बबली, सरकार और गुरु जैसी फिल्मों ने उनके करियर को मजबूत बनाया। खासकर फिल्म गुरु में उनके अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे बिजनेसमैन का किरदार निभाया था जो छोटे से शहर से उठकर बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह फिल्म गुरु में उनका किरदार बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ता है, उसी तरह असल जिंदगी में भी अभिषेक बच्चन बिजनेस की दुनिया में अपनी जगह बना रहे थे। जब वह फिल्मों में काम कर रहे थे, उसी समय वह अपने पिता की कंपनी को भी संभालने की कोशिश कर रहे थे। जिस कंपनी पर कभी भारी कर्ज हो गया था, उसे फिर से खड़ा करना आसान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। अमिताभ बच्चन ने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति करना शुरू किया और इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक भी कंपनी के कामों में सक्रिय रहने लगे। कुछ समय बाद कंपनी को नया नाम दिया गया। इसे एबी कॉर्प कहा जाने लगा। इस प्रोडक्शन कंपनी ने फिर से फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में काम शुरू किया। साल 2009 में इस कंपनी के बैनर तले एक फिल्म आई जिसका नाम था पा। इस फिल्म में एक खास बात थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक बच्चे का किरदार निभाया था और अभिषेक बच्चन ने उनके पिता का रोल किया था। यह एक अनोखा प्रयोग था और लोगों को बहुत पसंद आया। फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले और एबी कॉर्प को एक नई पहचान मिली। इसके बाद भी इस कंपनी ने कई फिल्में बनाई और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अभी शुरू होनी बाकी थी। फिल्मों के साथ साथ अभिषेक बच्चन का दिमाग लगातार बिजनेस के नए मौके तलाश रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ फिल्मों पर निर्भर रहना सही रणनीति नहीं है। इसी सोच के साथ उन्होंने निवेश की दुनिया में कदम रखना शुरू किया। वह चुपचाप अलग अलग जगहों पर पैसा लगाते रहे और भविष्य की संभावनाओं को समझते रहे। साल 2011 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे उस समय बहुत कम लोग समझ पाए। उन्होंने गुजरात के एक गांव में जमीन खरीदी। यह जमीन करीब 5.72 एकड़ थी और इसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए थी। उस समय लोगों को यह फैसला अजीब लगा क्योंकि बॉलीवुड के ज्यादातर सितारे मुंबई में महंगे घर खरीदने में पैसा लगाते हैं। लेकिन अभिषेक ने एक छोटे से गांव में जमीन खरीद ली। असल में उन्हें पता था कि उस इलाके में भविष्य में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। वहां गिफ्ट सिटी नाम का एक इंटरनेशनल फाइनेंस हब बनने की योजना थी। उस समय यह प्रोजेक्ट सिर्फ योजना के रूप में था। आसपास सिर्फ खाली जमीन और धूल भरे मैदान थे। लेकिन अभिषेक ने दूर की सोच रखी और उस जमीन को खरीद लिया। उन्होंने जल्दबाजी में उसे बेचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने धैर्य रखा और कई साल तक इंतजार किया। धीरे धीरे गिफ्ट सिटी का विकास शुरू हुआ। वहां बड़ी कंपनियां आने लगीं। बैंक, आईटी कंपनियां और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वहां अपने ऑफिस बनाने लगीं। जैसे जैसे यह इलाका विकसित हुआ, वैसे वैसे उस जमीन की कीमत भी तेजी से बढ़ने लगी। कहा जाता है कि जो जमीन कभी 7 करोड़ में खरीदी गई थी, उसकी कीमत कई साल बाद बढ़कर सैकड़ों करोड़ तक पहुंच गई। यह निवेश अभिषेक बच्चन के सबसे सफल फैसलों में से एक माना जाता है। इससे यह साफ हो गया कि वह सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि बहुत समझदार निवेशक भी हैं। दोस्तों,
लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में अभिषेक बच्चन ने सिर्फ जमीन में ही निवेश नहीं किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी कंपनियों, स्टार्टअप्स और खेलों की दुनिया में भी पैसा लगाया। और यही वह हिस्सा है जिसने उन्हें एक अलग पहचान दी। उन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट से बात की और उसमें निवेश करने का फैसला किया। कुछ समय बाद जब उस कंपनी का शेयर बाजार में प्रवेश हुआ तो निवेशकों को बहुत अच्छा फायदा हुआ। इस फैसले ने भी साबित कर दिया कि अभिषेक बच्चन के फैसले कितने सोच समझकर लिए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक भारतीय फूड ब्रांड में भी निवेश किया जो खास तरह की तीखी सॉस बनाता है। जब उन्होंने पहली बार उस सॉस का स्वाद चखा तो उन्हें वह बहुत पसंद आई। इसके बाद उन्होंने कंपनी के मालिकों से मुलाकात की और उसमें पैसा लगाने का फैसला किया। आज यह ब्रांड तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश के कई हिस्सों में इसकी पहचान बन चुकी है। इस तरह अभिषेक ने छोटे छोटे बिजनेस में निवेश करके उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। लेकिन दोस्तों, अभिषेक बच्चन की निवेश यात्रा का सबसे दिलचस्प अध्याय खेलों की दुनिया में लिखा गया। साल 2014 में भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई। उस समय ज्यादातर लोग क्रिकेट और आईपीएल पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन अभिषेक बच्चन ने कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल में निवेश करने का फैसला किया। उन्होंने जयपुर पिंक पैंथर्स नाम की टीम खरीदी। उस समय कई लोगों को लगा कि यह फैसला जोखिम भरा है क्योंकि कबड्डी में उतनी लोकप्रियता नहीं थी, लेकिन अभिषेक को विश्वास था कि अगर इस खेल को सही तरीके से पेश किया जाए तो लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। उन्होंने अपनी टीम को सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि दिल से संभाला। हर मैच के दौरान वह मैदान में मौजूद रहते थे, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते थे और टीम के साथ हर पल खड़े रहते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रो कबड्डी लीग के पहले ही सीजन में उनकी टीम चैंपियन बन गई। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। इसके बाद कबड्डी लीग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। धीरे धीरे इस खेल में भी बड़ी कंपनियां और निवेशक आने लगे। आज जयपुर पिंक पैंथर्स की कीमत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। जिस टीम को कुछ करोड़ में खरीदा गया था उसकी वैल्यू अब सैकड़ों करोड़ तक पहुंच चुकी है। यह निवेश भी अभिषेक बच्चन के सबसे सफल फैसलों में गिना जाता है। इस टीम के नाम और रंग के पीछे भी एक खास कहानी है। बताया जाता है कि टीम का नाम और उसका रंग अभिषेक के परिवार से जुड़ा हुआ है। टीम की जर्सी का गुलाबी रंग उनकी बेटी आराध्या के पसंदीदा रंग से प्रेरित है। इस तरह उन्होंने अपने बिजनेस को अपनी पारिवारिक भावनाओं के साथ भी जोड़ दिया। यही वजह है कि यह टीम उनके दिल के बहुत करीब है। दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो यह साफ दिखाई देता है कि अभिषेक बच्चन ने अपनी जिंदगी को सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कई अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करके अपनी आय के कई स्रोत बना लिए हैं। आज उनकी कमाई सिर्फ फिल्मों से नहीं होती, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स, खेल और कई दूसरे बिजनेस से भी उन्हें लगातार आय मिलती रहती है। यही कारण है कि उन्हें अब एक समझदार निवेशक और सफल बिजनेसमैन के रूप में देखा जाता है। एक समय था जब लोग उन्हें सिर्फ अमिताभ बच्चन का बेटा कहकर पहचानते थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में असली सफलता वही है जो मेहनत और धैर्य से हासिल की जाए। अगर इंसान सही समय पर सही फैसले ले तो वह किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। आज अभिषेक बच्चन की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने मुश्किल समय में अपने परिवार का साथ दिया, संघर्ष किया और धीरे धीरे एक मजबूत पहचान बनाई। और शायद यही वजह है कि आज लोग उन्हें सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि एक सफल बिजनेस माइंड के रूप में भी देखते हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अभिषेक बच्चन को लोग अक्सर कम आंकते हैं? अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।